4 बच्चों का बाप है, पता ही कोई नहीं मेरी औलाद कहाँ जा रही है। जब से तुमने अपनी औलाद के लिए अलहदा कमरे बनाने शुरू किए, खुदा की कसम खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, बच्चों की जिंदगी कुछ और होनी चाहिए, बहन भाइयों को अलहदा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहन भी कमरे की कुंडी लगा लेवे, बेटा भी कमरे की कुंडी लगावे, रात को अपनी मर्जी से सोवे, सुबह अपनी मर्जी से उठे। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, सबके हाथ के अंदर मोबाइल है। अल्लाह अकबर, ना माँ का चेहरा देखे ना बाप का चेहरा, सारे घर वाले बैठे मोबाइल पकड़ के बैठे हैं। माँ के सर में दर्द बेटे को पता कोई नहीं, बाप की टांगों में दर्द है बेटी को पता कोई नहीं। ये दौर भी इलाही देखना था कि माँ के बेटी चाय बना दे, ये कहती है मैं ठहर जा, तगल की आखिरी किस्त रह गई, बेटा बजा मुझे दही ला के दे दे, अब्बा जान ठहर जा, बस आखिरी अवर चल रहा है। रब्बे काबा की कसम है, जब ऐसे हालात हमारे घरों के अंदर हो गए, बहुएं सास के खिलाफ तवीज लेने लग गई, सासें बहुओं के लिए जुबान बंदी कराने लग गई। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ससुर की बहू के साथ सेटिंग होने लग गई, देवर भाभी के साथ सेट हो गया। भाई अल्लाह अकबर बहन से पूछ रहे तूने यूनिवर्सिटी में कोई यार बनाया तो मुझे बता, मैं तेरी शादी कराऊंगा। रब्बे काबा की कसम, तुम बारिश का इंतजार करोगे, बादल आएंगे, बारिश नहीं बरसेगी, आसमान से अंगारे बरसने लग जाएंगे। हमें कौन मौलवी जी अक्लमंद कहेगा? अल्लाह अकबर। मिंबर से अब्दुल हन्नान बोला, जिलहज का चांद नजर आने से पहले जिन हजरात ने कुर्बानी करनी है, अपने नाखून तराश लें, अपने खत बनवा लें, अपनी मुच्छे साफ करा लें, अपने ज़ेरे नाप बगलें साफ करा लें। अल्लाह अकबर, मुस्तहब अमल है ताकि तुम्हारी तस्बीह हज वालों के साथ हो जाए कि हज वाले नाखून नहीं कटाते, बाल नहीं कटाते एहराम की हालत में हज के दिनों में, ताकि तुम्हारी मुशाबत उनके साथ हो जाए। तो कुर्बानी बचाने के लिए अल्लाह अकबर दाढ़ी नहीं कटाता, और मोहम्मद का दिल लुटाने के लिए तूने सारे का सारे दीन का सौदा कर दिया है। रोजा रखने वाला तो बागी था, तरावी पढ़ने वाला तो बागी था, मुझे इन पर अरमान कोई नहीं। अफसोस तो मुझे उस नौजवान के ऊपर है जो 10 दिन एहतिकाफ में बैठा था, 27वीं रात को 23वीं रात को मस्जिद का इमाम देखे था, सारी रात सलात तस्बीह पढ़े था, सारी रात सजदे करे था। रब्बे काबा की कसम है, इसे रात के रोने का हया ना आया, इसे अल्लाह अकबर 10 दिन तन्हाई का हया ना आया। इसने चांद रात देखा, सुबह से पहले पहले चांद देखा, ईद की नमाज से पहले पहले इसने मदीने वाले की निस्बत को ही लुटा दिया है। अल्लाह अकबर, दाढ़ी कटा के ईद की नमाज पढ़ने के लिए आया। ये तो अल्लाह की कसम उसका करम है कि उसने पर्दा रखा हुआ है। और लोगों, चोर किसी के सामने आ जाए, बागी किसी के सामने आ जाए, ना फरमान बेटे सामने आ जाए, बाप बर्दाश्त नहीं करता। ये तो उस मालिक का करम है जो तेरे मेरे जैसों को बर्दाश्त कर रहा है। जमीन भी फुकारे मारती है, अल्लाह मुझे इजाजत दे तो सही मैं से बंदे का पुत्र बना दूं। जितने जहरीले जानवर है खुदा से कहते अल्लाह हुक्म तो दे, एक दफा इजाजत दे दे, इसके अंग अंग में हम जहर घोल के रख दे। अल्लाह फरमाते खबरदार, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जा रहे हैं। तुमने कितनी मरतबा अपनी मस्जिद के मौलवी जी से सुना होगा कि वो बंदा जो रास्ते में बैठा था क्या कह रहा था, अल्लाह अगर तू मेरे सामने होता, मैं तेरे सर में तेल लगाता, अल्लाह मैं तेरी कंघियां करता, अल्लाह मैं तुझे कपड़े पहनाता, अल्लाह मैं तुझे बना सगार करता, अल्लाह मैं तुझे रोटी खिलाता, अल्लाह मैं तुझे पानी निकालता। मूसा अलैहिस्सलाम के तेवर बदल गए, आंखों में खून उतर आया जब उसने यूं कहा अल्लाह तू मेरे सामने होता, मैं तेरे सर से जुए निकालता। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा मुंह पर थप्पड़ का खबरदार, तो खुदा की बेकरामी, उसकी तौहीद, उसकी उलूहियत, अल्लाह अकबर, उसके प्यार से नाजायज फायदा उठा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम थप्पड़ मार के गए, उसने रो को दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम को तो एहसास ना हुआ, उसकी रहमत का दरिया जोश मारने लग गया। कलीमुल्लाह मूसा कलीम है, कोई तूर पे खुदा से मुलाकात करने ले गए, खुदा ने मुंह मोड़ लिया। या अल्लाह सजदों मेरे आज तो मैं फरमा बरदारी में कभी आई, फरमाया मेरे बंदे को मेरे से दूर करके आ गया, जब मैं आज तेरा रब तेरे से बात नहीं करूंगा। फरमाया जा उससे माफी मांग के आ, उसे कह जो वो क्या करता था
मैं तराऊ रहा तो और क्या करूं। अब अल्लाह के इतने बड़े बागी बढ़ गए, हमें होश ही कोई नहीं। जब खुदा की बगावत का ऐलान करेंगे तो खुदा मोटरसाइकिलों पे मुद्दे मुंह पे वहां फेंकेगा और लोग मजमा पास खड़े होगा, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। 112 बुलाने के चक्कर में तू जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। खुदा की कसम तेरा रिश्तेदार भी तुझे हाथ नहीं लगाएगा कि थाने में जवाब कौन देगा। अल्लाह फरमाएंगे पानी की बोतलें पास होंगी, तरसा तरसा के मारूंगा। तेरे कुनबा बरादरी खड़ा होगा, तेरे टेढ़ा तुझे सीधा करने वाला नहीं होगा। कर मेरे से बगावत, कहाँ जाएगा, तेरे पीछे आऊंगा। अल्लाह अकबर, जहाँ अंधेरे में जाएगा दूसरा मैं आऊंगा, जहाँ खड़ा हो जाएगा तेरे पास आके खड़ा हो जाऊंगा। उससे भागा जाता है, उससे छुपा जाता है जिससे छुप सकता है। मेरे से कौन को छुप सकता है? जमीन मेरे सामने, सूरज चांद मेरे सामने, हर चीज मेरे सामने। अल्लाह अकबर, तू तो अल्लाह अकबर, तू माल को मेरे दरमियान लेके आता है, दुकान को लेके आता है। बस कुरफिल किताब इब्राहिम, कर मेरा नबी, मेरे पाक पैगंबर का जिक्र कर। जब बेटे की मोहब्बत उसके दिल पर गालिब आ गई, अपने का खलील मेरा हो और बेटे से मोहब्बत करता हो। मैंने कहा बेटे को गोद से न उतार, मैंने कहा बेटे को देखना गवारा न कर, मैंने कहा बेटे से लैदा न हो। मैंने कहा ला इसे छुरी के तले, बेटे के गले पे छुरी चलेगी। तब फरिश्तों को बताऊंगा इब्राहिम बेटे से प्यार नहीं करता, जमीन आसमान बनाने वाले से प्यार करता है। चल ले के बेटे को। अल्लाह अल्लाह। बादशाह वक्त की बेटी, उम्र 17 साल है या 22 साल है, खुदाए पाक ने बेटा ता फरमा दिया। सोकर ने देख के तेवर ही बदल लिए सारा। बीबी इब्राहिम का जी एक बात करूं का क्या? ठीक है अल्लाह ने तो ये बेटा दिया, पर इसे यहाँ से उठा कहीं और जाके बसा, मैं नहीं रखती इसको। सोकर थी, ये फितरत है। औरत कहती है मेरा मर्द मेरा रहे, ना बाप का रहे, ना माँ का रहे, ना बहन भाइयों, उसकी फितरत है, वो चाहती प्यार करे। लेकिन मेरे अजीज़ों फिर हमने पागल नहीं बनना, उसे मोहब्बत से हमने समझाना है कि नहीं नहीं, तेरा दर्जा माँ नहीं ले सकती, माँ तेरा दर्जा नहीं ले सकती, माँ का मकाम अलहदा, बाप का मकाम अलहदा। इसका मतलब ये नहीं तेरी खूबसूरती तेरे हुस्न से मैंने शादी की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा दीवाना हो के ना ना ना, मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी। याद रखना, वकील ना बनना। वकील की कोशिश ये होती है केस मैं जीतूं दूसरे को हरा दूं। वकील बनोगे खुद हारोगे, दूसरा हार जाएगा। वकील ना बनना, दोनों के दरमियान मोहब्बत का पुल बनना। खुदा की कसम ये पुल सरहदों को मिला देता है, ये शहरों को मिला देता है, ये बस्तियों को मिला देता है। जब बीवी और सास के दरमियान पुल बन जाओगे, अल्लाह की कसम फिर घर भी आबाद रहेगा, क़यामत की सुबह तक तुम्हारी निस्बतें भी आबाद रहेगी। वकील ना बनना। वकील तो देखो अदालतों के अंदर इस वक्त क्या हाल हो रहा है। सौकड़ थी, कहने लगी मैं नहीं रखती। ठीक है बेटा तेरा तो खुदा का नबी है, पर मैं भी औरत ज़ात हूँ, तुझे दे दिया, इसे दे दिया, मुझे नहीं दिया। अल्लाह। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली मरतबा कहते हैं इंसानी सूरत के अंदर आ गए। हाँ जी क्या हो रहा है घर के अंदर? अड़ियों कह रही अल्लाह का भी हुक्म है, अपनी बीवी को लेकर चल लिए। अल्लाह। चले फिर वहाँ से फ़लस्तीन से आए, 4 पहाड़ों के दामन में आके बैठ गए जहाँ इस वक्त अल्लाह का घर मौजूद है। जंबर से भी लोग मेरे अजीजों गए हुए हैं, औकाड़े से पत्तों की से गए हुए हैं, वो वहाँ जाके बैठे हैं। 4 साढ़े 4 हजार साल पहले रब्बे काबा की कसम, जहाँ जिंदगी गुजारने का नामो निशान ही कोई नहीं था, वो बैठे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी पे आगे आगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी को लेके पीछे पीछे पीछे। खबूर 17-18 साल की मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, खूब रो रहा था, खूबसूरत हसीना। अल्लाह अल्लाह। जहाँ आज बैतुल्लाह मौजूद है वहाँ जाके सवारी को रोका, बीवी और बेटे को वहाँ यूँ करके उतार दिया। अति उतरिए। अल्लाह कहता देखना भी कोई नहीं, बोलना भी कोई नहीं, यूँ भी नहीं कहना चंगे दिन आ जाएंगे परेशान, चुप निकले यहाँ से। अल्लाह अकबर। खुदा के पैगंबर नहीं करके देखा, अल्लाह लगे आँख की नहीं से भी देखने की इजाज़त नहीं, मुंह मोड़ के खड़ा हो जा। मैं हाजरा के पास थोड़ा सा तोशादान रख दिया, थोड़ा सा पानी का मशकीज़ा रख दिया, चुप कैसे चले। अम्मा कहने लगी ये क्या कर रहा है? फ़ौरन उठी, बच्चे को यूँ करके गोद में लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यूँ करके पीछे से पल्लू पकड़ लिया। चल तो चल। अजी क्या हुआ क्या हुआ, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कुछ कसूर हुआ क्या? बात छोड़ना है, तलाक देनी है, छोड़ दो मुझे। मैं कर क्या रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह। 3 मील कुदई तक अम्मा हाजरा यूँ करके पल्लू पकड़ के आई, 3 मील तक।
यूं आगे झांक के देखा, पाक पैगंबर ने यूं मुंह कर लिया। भाई हाजरा ने झांक के देखा, इब्राहिम के आंसू उसकी दाढ़ी को क्रॉस कर रहे हैं। आज बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे वास्ते किया क्या। भाई हाजरा का सफा मरवा पर पानी का घूंट लेने के लिए दौड़ना देख लो, और अल्लाह अकबर, बाप की आंखों में आंसू, इब्राहिम की जो आंख में आंसू आए थे वो देख लो। खुदा की कसम तुम्हारा मुंह मुंह नहीं रहेगा। खबरदार यूं ना कहा करो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जिस दिन का जनाजा उठेगा उस वक्त पता लगेगा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है। मावा ठंडिया छावा बाप की तरफ देखने को तैयारी कोई नहीं। बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। ये पागल था, इसने कुछ नहीं किया। सुबह नाश्ता किए बगैर घर से जाता था, रात को गली में कुत्ते बोला करते थे तब घर में आता था। इसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। जब इसे बुखार चढ़ जाया करता था, बीवी कहती थी चल दवाई ले ले, बेटे कहते थे अब्बा जी मोटरसाइकिल पे बैठो, कर नहीं बेटे मुझे तेज पत्ती की चाय पिला दे और पंखा बंद कर दे, चादर गर्म खेस गर्मी में के लेट जाता था। जेब में से पैसे गिल के कहता था बच्चे की फीस के काम आएंगे, बच्चे की सुबह नाश्ते के काम आएंगे। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ ही नहीं किया। अल्लाह अकबर। सब्जी मंडी में बारिश में खड़ा हुआ, तेरे लिए कुछ नहीं किया। ट्रकों के ऊपर चढ़ता रहा, तेरे लिए कुछ नहीं किया। ईंटों तगारियां उठाकर दो मंजिलें चढ़ता रहा, इसने तेरे लिए कुछ नहीं किया। ये तेरे लिए गर्मी में लाल पीला हो गया। जा जंबर के चौक में जाके देख ले, रेडी वाले को देख ले, अल्लाह अकबर चावल रोटी से गुजारा कर रहा है, छोले रोटी से गुजारा कर रहा है, टूटी के साथ मुंह लगा के पानी पी रहा है। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ ही नहीं किया। अल्लाह अकबर। जिस दिन इसका जनाजा उठेगा ये तेरे से मुंह छुपा के कब्र में चला जाएगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त पता लगेगा बाप क्या होते हैं। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया। जाते हुए सफेद कागज पर अंगूठा लगा के चला गया, मकान तुझे दे के चला गया, दुकान तुझे दे के चला गया, नस्ल तुझे दे के चला गया, नाम तुझे दे के चला गया, घर गृहस्थी का वारिस बना के चला गया। अब भी कहता है बाप ने कुछ नहीं किया। खबरदार खबरदार, इसे रुलाना ना। अगर ये रो पड़ा तो रोता मरेगा, रोता जिएगा। अगर इसने तेरे से हंस के दिखा दिया, खुदा की कसम हंस के जिएगा, हंस के मरेगा। फरमाया अब्दुल हन्नान, दुनिया तुझे कहती है मौलवी साहब दुआ कर दो जी, तू फौरन जवाब दिया कर। ठीक है, तेरी दुआ पर तेरी बात पर अपील कहूंगा, तेरी बात पर लब्बैक कहूंगा। तू दुआ कहता है मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, लेकिन मेरे से दुआ करवाने से पहले अब्बू जी से दुआ करा ले। नमाजी है तब भी दुआ करा, बेनमाजी है तब भी दुआ करा, जवान है तब भी दुआ करा, बूढ़ा है तब भी दुआ करा। मेरे नबी ने फरमाया जब बाप औलाद के हक में हाथ उठाता है, अब्बा यूं करके हाथ करता है, अल्लाह फौरन सारे फरिश्तों को लट कर देता है, अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, अनवारात को कबूलियत की बारिश बरसा देता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जल्दी करो, इसके होंठ हिलाने से पहले इसकी झोली भर दो, इसके रोने से पहले, रोने जैसा मुंह बनाने से पहले जो मांगता है दे दो। जब यूं करके मुझे दिखाता है, इसकी हालत देखकर मेरी रहमत वाले दरिया को भी हया आने लग जाता है। एक इस्माइल की वजह से आंख में आंसू, बोले कोई नहीं। 3 मील तक पल्लू पकड़ के चलती रही, खींचा। जब पहाड़ी से इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूं करके नीचे उतरे, कहने लगे अल्लाह का नबी है, बोलता क्यों नहीं? अल्लाह अमरक, चल बोलता नहीं, इतना तो बता दे, अपनी मर्जी नहीं अल्लाह की मर्जी से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं करके सर हिला दिया, अल्लाह अकबर। उसी वक्त कपड़े का कोना छोड़ दिया, कमीज का पल्लू। 3 मील वापिस आई, जहाँ इब्राहिम छोड़ के गया था वहीं आके बैठी और कहने लगी इब्राहिम परवाह न करना, बंदी जाने या बंदी का खुदा जाने। क्या बाबा इब्राहिम जब पहाड़ी से नीचे उतर गए, दरख्तों की ओर में से, कांटेदार झाड़ियों की ओट में से, क्या कहा? अल्लाह तूने कहा बाप के सामने तेरी तौहीद बयान कर, मैंने इनकार ना किया। नमरूद के सामने खड़े होने में इनकार ना किया। तूने कहा आग में कूद जा, मुझे नंगा करके आग में फेंका, मैंने इनकार ना किया। मालिक कायनात, तूने जो कहा मैं करता रहा, लेकिन आज बेटे को छोड़ते हुए, ऐसी जगह छोड़ते हुए, इलाहुल आलमीन मेरा कलेजा नरम हो गया। मालिक झोली फैला के कह रहा रब्बना इन्नी अस्कलतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह, जिब्राइल तू भी चला जा, मिकाईल तू भी चला जा, इसराफील तू भी चला जा, इज़राइल तू भी चला जा। जाओ मेरे इब्राहिम को जाके तसल्ली दो, तुझे कौन कह रहा तेरे बेटे को जाया कर दूंगा। अल्लाह
गनी, आने वाले वक्तों में इसके सर पे ताजे नबूवत सजा कर तेरी झोली में ना डाल दूं तो मुझे अपना रब कहना छोड़ देना। उधर शाम का वक्त हुआ, अंधेरा पहाड़ों पर, पहले काले पहाड़ थे, अंधेरा पहाड़ों पर मेरे अजीजों छा गया। शाम का वक्त, कभी इस पहाड़ में से खूंखार भेड़िए की, कभी इधर से बोलने की आवाज आई, जानवरों के गुर्राने की आवाज आई। अल्लाह अकबर, औरत जात है, बच्चा गोद में लेके बैठी है। अल्लाह अकबर, इस्माइल अलैहिस्सलाम को यूं करके चंडी लिया, गोदी लिया और जाके खारदार झाड़ियों में से एक टहनी तोड़ी, जब बैतुल्लाह मौजूद है वहां के खड़ी हो गई और यूं करके लकड़ी को हवा में लहराया। अल्लाह ने कहा फरिश्तों अक्स खींच लो, क़यामत की सुबह तक ये कलमात अब्दुल हन्नान की जारी जुबान से भी जारी करवाऊंगा। हाजरा ने लकड़ी को यूं हिलाया, क्या करी? ओए जंगल के दरिंदो, अबे हया अबे गैर, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम नबी की बीवी पे भौंकते हो, तुम खुदा की अमानत पे भौंकते हो, तुम पैगंबर की अमानत पे भौंकते हो। चलो तुम्हें मेरा हया नहीं आता, नबी की निशानी का तो हया कर लो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं औरत जात हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा घर वाला अल्लाह के लिए मुझे छोड़ के चला गया, मेरा बालक मेरी गोद के अंदर है, तुम तो शर्म कर जाओ, तुम मुझे भौंक के क्यों डराते हो? अल्लाह अकबर, माँ ने लाठी दिखाई, उस वक्त के जंगल के दरिंदों को हया आ गया, खामोश होकर अपनी बिलों के अंदर चले गए। पता नहीं आज के दरिंदे को कौन सी बीमारी है, चौकों में भौंकता है, अल्लाह अकबर, जलसों में भौंकता है, मजलिसों के अंदर भौंकता है, पता नहीं कहाँ के नबी की पाक हरम को भौंकता है। तेरे से तो उस वक्त के जंगल के दरिंदे ही गैरतमंद थे जो नबी की घरवाली को देख के चुप गए। पता नहीं तू किसकी नस्ल है, तू किसकी औलाद है। रब्बे काबा की कसम, ना तुझे आयशा का हयात है, ना माँ खदीजतुल कुबरा का हयात है। चल दिल के बाद अजीजों, पानी खत्म, सत्तू खजूरें खत्म। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नन्ही नन्ही रोने की आवाज कानों में आनी शुरू हो गई। माँ माँ है, कहता अम्मा तू चुप ही कर, तूने हमारे लिए क्या किया? रोटियां पका के देख देती, क्या तूने हमारे पे एहसान किया? जो कहता माँ क्या करती है, वो हाजरा को देख ले जो बेटे के लिए किया। चली सफा पे बेटे को लिटाया, दो पत्थर यूं खड़े किए, एक पत्थर उन पत्थरों के ऊपर खड़ा कर दिया, लिटा दिया और नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कमा लिख तेरे हवाले छोड़ी। फिर चली सफा से मरवा की तरफ, फिर मरवा से सफा की तरफ 7 चक्कर पूरे किए, फिर मरवा पर आकर मुद्दे मुंह लेट गई, खत्म। सांस ले रही है, सांस से मट्टी यूं हवा में उड़ रही, फुदक रही है। इतनी भी बीबी के अंदर हिम्मत कोई नहीं कि मुड़ के देख सके इस्माइल जिंदा या दुनिया से रुखसत हो गया। माँ माँ है, माँ माँ है। हाजरा तूने यूं करके, रात को तूने यूं करके बेबसी के आलम में उठ के देखा, तेरी सुन्नत को ये भी क़यामत की सुबह तक जिंदा रखूंगा। बच्चा गोद में लेटा होगा, अम्मा सोते सोते उठ के देखेगी, चादर उतरी है, चादर ऊपर ले रखी है, तेरी हर हर अदा को क़यामत तक आबाद रखूंगा। अम्मा हाजरा जब मरवा पर 7वां चक्कर करके लेट गई, माँ हाजरा ने यूं करके अपने हाथों के बल यूं अपने वजूद को उठाया, किस लिए? देखूं तो सही मर गया कि सांसें बाकी हैं। अल्लाह अकबर, यूं करके देखा इस्माइल नजर ना आए, लेकिन खूबसूरत सीरत वाला सूरत वाला वहां खड़ा नजर आया। माँ ने यूं करके देखा, जिंदगी की उम्मीद ने दोबारा अंगड़ाइयां लेने लगी। अल्लाह अकबर, उम्मीदों का मेरा अजीजों दामन दोबारा हाथ में आ गया। फिर मैं हाजरा 7वां चक्कर पूरा करके दौड़ी, कि लगी कौन है जो मेरे लाल के आगे पास आके खड़ा हो गया। माँ हाजरा दौड़ती दौड़ती आई, अल्लाह ने जिब्राइल को इंसानी सूरत में खड़ा कर रखा था, जिन्होंने इस्माइल की पाँव की एड़ी के पास आके पर मारा था। भाई हाजरा जब भागती भागती हाँकती भागती करीब आई, देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटा हुआ है। रब्बे काबा की कसम है, कौन कहता है इस्माइल के एड़ी रगड़ने की वजह से पानी निकला? ये तो माँ ने रो के दिखाया, खुदा ने जमीन को फाड़ दिया। फरमाया जब्बर के गयूर मुसलमानों, माँ को तंग करके न रुलाना, अल्लाह जहन्नम के दरवाजे खोल देगा। माँ को हंसता हुआ दुनिया से भेजना, अल्लाह तेरे मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। माँ रो के दिखा दे, खुदा जहन्नम खोल देता है। रब्बे अकबर की कसम है, माँ हंस के दिखा दे, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी में पानी का चश्मा जमीन गिरी,
और एक धार यूं करके पाँव के पास से आ रही है। इस्माइल अल्लाह ने मुंह खोला हुआ है, वो धार इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुंह में आ रही है। माँ सारे दुख भूल गई, पैरों के छाले भी भूल गई। अल्लाह अकबर। 7 चक्कर जो मारने लगा है अम्मा वो भी भूल गई। जब पानी का जब मेरा अजीज़ो दाएं बाएं होने लगा, मेरे नबी ने फरमाया खुदा भला करे हाजरा का, जिसने पत्थर की बाढ़ बांध के कह दिया था ज़मज़म रुक जा रुक जा। अगर माना कहती दुनिया में पानी पानी होता, फरमाया हाजरा इस निस्बत को क़यामत की सुबह तक जिंदा रहूँगा। इस पानी की निस्बत एक नबी की एड़ी के साथ दूसरे नबी के मुँह के साथ कर दूँगा। मेरा नबी हरम के अंदर बैठे हुए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, जाओ जाओ ज़रा ज़मज़म का प्याला भर के तोला। चाचा ज़मज़म का प्याला भर के लगाए। पाक पैगंबर ने दोनों हाथों में वो कूजा लिया, मुंह में डाल लिया और फिर गरगरा गरारा कर कर वापस पानी डाल दिया। फरमाया चाचा जा ये जाके ज़मज़म के कुएं में डाल दे। अब इस पानी की निस्बत 2 नबी के साथ हो गई, इस्माइल के पैरों के साथ कर दिया, अल्लाह ने मोहम्मद के मुंह के साथ इसकी निस्बत को कर दिया। जाओ जाओ जब्बर वालों, कोई तुम्हारे पास हाजी आए, रुमाल बाद में मांगना, मदीने का सुरमा बाद में मांगना, जाए नमाज मांग बाद में मांगना, खुशबू बाद में मांगना, पहले उससे ज़मज़म मांग लेना। जिसे ज़मज़म का घूंट नसीब हो गया उसे ज़मज़म पीने का सवाब भी मिल गया है, आमना के लाल के झूठा भी उसे नसीब हो गया। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन। सवाल करते तेरे से क्या खर्च करे। अल्लाह कहता मस्जिद बनवा दो, अल्लाह कहता हाँ दरबार बना दो, मदरसा बना दो। क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन। अगर तुझे खुदा ने पैसा दिया, माँ को सोने के कंगन बना दे, बाप को हज करवा दे। अगर तुझे अल्लाह ने पैसा दिया, बाप के आराम का इंतजाम करवा दे, बाप के कमरे में एसी लगवा दे। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, हर हफ्ते बाप को नया जोड़ा पहना। अगर तुझे अल्लाह ने पैसा दिया, अपने 2 जोड़े बनाता ईद पर, बाप के 4 जोड़े बना। अगर तुझे खुदा ने पैसा दिया, जानवर की कुर्बानी करता है, बाप का हिस्सा उस कुर्बानी के अंदर रख दे। इलाहुल आलमीन, अमीरों का हज है, कोई 12 लाख खर्च करेगा, कोई 14 लाख खर्च करेगा, कोई 16 लाख खर्च करेगा, कोई प्राइवेट कोई सरकारी उसमें जाएगा। या अल्लाह गरीबों का हज क्या है? अब्दुल हल्लान तो नहीं जा सकता, जब्बर का रेडी वाला छापड़ी वाला तो नहीं जा सकता। या अल्लाह गरीबों का हज क्या है? पर इनके लिए भी मैंने हज का ऐलान कर दिया। फर्ज हज अपनी जगह, लेकिन नफली हज का सवाब दूंगा। इलाही क्या फरमाया? वो एहराम बांध के हज करेगा, उसे 1 हज का सवाब मिलेगा। बेटा बाप का चेहरा दिल में 10 मरतबा देखेगा, मैं अल्लाह उसे 10 हज का सवाब अता फरमाऊंगा। या अल्लाह जिसके माँ बाप चले गए, गरीबों का हज क्या है? फरमाया अल्लाह अकबर, मस्जिद का मौलवी तो है, आलिम तो है, जो आलिम का चेहरा देखेगा हज का सवाब अता फरमाऊंगा। इलाहुल आलमीन, मेरा घर दूर है, मस्जिद दूर है। फरमाया ठीक है, कोई पड़ोसी के घर खाना पहुंचाएगा, हज का सवाब अता फरमाऊंगा। नंगे को कपड़ा पहनाएगा, भूखे को खाना खिलाएगा, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरी कर देगा। हत्ता के 2 लड़े हुए में सुलह कराना तेरा काम है, हज का सवाब तेरे नाम अमाल में लिख देना मैं खुदा का काम है। लेकिन फर्जियत अपनी जगह बरकरार रहेगी। ये तो नफली हज है, फर्जियत अपनी जगह बरकरार रहेगी। जिम्मेदार रोता फिर रहा है, अभी फसलों का कर्ज है, पूरे कोई नहीं हुए, अगली फसल बीज बीजने के लिए बीवी की चूड़ियां बेच रहा है। क्यों तुमने खुदा के कानून के अंदर बगावत कर दी? क्यों तुमने खल्तमल करना शुरू कर दिया? यकीन जानो परवरदिगार आलम ने हमारी सोचों को, हमारे मशवरों को अल्लाह ने नाकामियों बनाकर हमारे सरों के ऊपर डाल दिया। आज मेरे अजीज अल्लाह की कसम जवान बुढ़ापे का इजहार कर रहे हैं। आज सर के बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं। आज मेरे अजीज खुदा की कसम अपनी ज़िंदगी को, अपनी मायूसी को छुपाने के लिए ब्यूटी पार्लर का या ब्यूटी क्रीमों का सहारा ले रहा है। अपनी जिंदगी के अरमानों को छुपाने के लिए दाढ़ी पे कलम लगा लगा के फिर रहे, मैं जवान हूँ जवान हूँ। हालांकि इस जवानी ने, बच्चों की घूरी ने, बेटियों के सर से दुपट्टा उतरने ने तोड़ के रख दिया है।
जिस मकान के हर कमरे में तूने एसी लगाया, जिस मकान के हर कमरे के अंदर तूने बेहतरीन किस्म की पैलिंग कराई, सीलिंग कराई, हर मकान के कमरे के अंदर तूने बेड बिछाया, हर कमरे के अंदर ठंडी हवा वाली मशीन लगाई, मुझे फिर भी ईमानदारी से बता, इतनी सहूलत होते हुए, सोलर होते हुए, यूपीएस होते हुए, जनरेटर होते हुए, दोनों तरफ की मीटर से बिजली ले रखी होते हुए, फिर भी तू 4-4 घंटे चाय वाले होटल पे क्यों बैठा हुआ है? 4 बेटों का बाप है, सारी रात दरवाजे पे बैठ के गुजार रहे हैं। 4 बेटियों का बाप है, तूने समझा बीवी खूबसूरत लाऊंगा सुकून आएगा, अल्लाह ने कहा ले ले, तूने कहा बेटे हो गए तब सुकून आएगा, अल्लाह ने कहा ले, कहा बेटी एक ही अच्छी, अल्लाह ने कहा ले, का मकान अच्छा बनेगा सुकून आएगा, दरवाजे पे मोटरसाइकिल गाड़ी आएगी सुकून आएगा, दोनों खिस्सों में जेबों में पैसा आएगा सुकून आएगा, लाख रुपए का मोबाइल हाथ में आएगा सुकून आएगा, नमाज अच्छे मिलेंगे सुकून आएगा, बेटों का रिश्ता अच्छी जगह जो होगा, बहुएं अच्छी आएंगी सुकून आएगा, फ्रिज खाने फ्रूट से भरा पड़ेगा सुकून आएगा। अल्लाह ने कहा फरिश्तों जो मांग रहे हैं इसके मांगने से पहले पहले भर दो, लेकिन ए मेरे फरिश्तों इसने सुकून इन चीजों से मांगा, हालांकि सुकून तो मैंने अपने पास रखा हुआ है। ए फरिश्तों सारी चीजें दे दूंगा, लेकिन जब तक मेरे आगे रोके नहीं दिखाएगा मैं से सुकून का सांस भी लेने को ही नहीं दूंगा। कितने बेमुरव्वत हैं, किसका खा रहे हैं किसका पी रहे हैं। और लोगों 8 दिन के बाद जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, अभी इमाम साहब सलाम फेरते हैं, खुदा पाक की कसम इतनी जल्दी खुदा के घर से भागते हैं, अपना जूता पहनने के बजाय दूसरे का जूता पहनते हैं। अल्लाह कहता हो इधर आ जा, मस्जिद के अंदर आपने मैंने अपने आने का हाल देखा, जुमे का खुतबा शुरू उस वक्त जल्दी जल्दी आया, चपली कई फेंकी, अल्लाह अकबर, किसी की जूतों पे गंदे जूते रखे, वुजू किया, आधा पचाधा वुजू किया, मस्जिद की टूटियों के पास खड़े होकर खुतबा सुन रहे हैं, नमाज पढ़ी, कभी जगह साफ तलाश कर रहा है, कभी मट्टी वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़ता, कभी पंखे के नीचे खड़ा होता है, कभी छोटे बच्चों को यूं करके पकड़ता है, कभी बड़ों को धक्के दे के नियत बांधता है, सलाम फेरते चला जाता है। सलाम फेरने से पहले नमाज की हालत में मोबाइल बजता है, ये जेब से निकाल के देखता है, बीवी का फोन आया, यार मेरा इंतजार कर रहा है, फोन आ रहा है, रब्बे काबा की कसम सलाम फेरता है, इमाम साहब आयतुल कुर्सी पूरी नहीं पढ़ता, ये मस्जिद के अंदर से निकलता है, मोटरसाइकिल पे किक मार के जाता है, फरिश्ता दरवाजे पर ऐलान करता है, ओए खुदा के बागी, तो खुदा को सजदा करने आया था या इन इरादों से खुदा को डराने के लिए आया था? क्या थाने के अंदर जाएगा तेरा ये अंदाज होगा, म्यूनिसिपल कमेटी में जाएगा तेरा ये अंदाज होगा, अपने बड़े के सामने खड़ा होगा तेरा ये अंदाज होगा, अपने उस्ताद के सामने तेरा ये अंदाज होगा, अपने पीर के सामने तेरा ये अंदाज होगा। तो कितना बड़ा बागी है, तो कितना बड़ा अल्लाह का नाफरमान है, तो कितना बड़ा धोखेबाज है। जानवर के आगे 4 घंटे खड़ा होता है, लेकिन खुदा के आगे 10 मिनट खड़े होने को तैयार नहीं। फिर मैं तुझे कब्र में से निकाल कर मारता हुआ जहन्नम में ले जाऊंगा, फिर मैं तुझे कहूंगा मा सलककुम फी सकर, बता बता मेरा बंदा, मैंने तो तुझे अल्लाह अकबर एक तेरा रिश्ता अपने साथ जोड़ा, बंदा बनाया, एक रिश्ता मदीने वाले के साथ जोड़ा, उम्मती बनाया, एक रिश्ता तेरे कुरान के साथ जोड़ा, एक रिश्ता मक्के मदीने के साथ जोड़ा, रिश्ता तेरा माँ बाप के साथ जोड़ा, हलाली खानदान के साथ जोड़ा, इज्जत आबरू पर रखने वाले लोगों के साथ जोड़ा। मा सलककुम फी सकर, अजान नमाज के साथ तेरा रिश्ता जोड़ा, हज के साथ तेरा रिश्ता जोड़ा, एहराम के साथ तेरा रिश्ता जोड़ा। किसी के रिश्तेदार खाला बनेगी, किसी के रिश्तेदार मामी मासी बनेगी, तेरा मेरा रिश्ता नमाज का, तेरा मेरा रिश्ता रोजे का, तेरा मेरा रिश्ता हज ज़कात का, तेरा मेरा रिश्ता सदके खैरात का। मा सलककुम फी सकर, एसपी का बेटा होके नाकाम नहीं होता, अल्लाह अकबर, डीआईजी का बेटा होके नाकाम नहीं होता, इलाके के अंदर 400 वोट लेने वाले काउंसलर का बेटा होके नाकाम नहीं होता। ये कैसा इंसान है? मा सलककुम फी सकर, तो खुदा का बंदा होकर आज मैदान महशर में क्यों नाकाम हो गया है? जवाब दे इसका। 2 बजे रात को बत्ती चली गई, 4 बजे आवेगी, 5 बजे आवेगी, 5 बजे तक जागता रहता है। जब नमाज के सजदे की बारी आती है, पता नहीं तेरी आंख क्यों लग जाती है। इसका मतलब है तेरे कमरे में एसी तो मौजूद है, लेकिन तेरे सीने के अंदर ईमान मौजूद कोई नहीं। 2 जवाब। मा सलककुम फी सकर,
क्यों आए हो यहाँ? अल्लाह का घर है। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, चलो आउट, निकलो कमरे से बाहर। अर्जी नहीं देखूंगा, तेरी सुनवाई नहीं सुनूंगा, तेरी सिफारिश में कबूल नहीं करूंगा। बिल अर्दी ज़हबन वलव इफ्तदा बी, पूरी रुए जमीन को सोने चांदी से ला के भर दे, मैं देखने के लिए तैयार कोई नहीं। आउट, मैं तेरी फाइल को तेरे मुंह पर मार दूंगा। निकल निकल निकल। फिर जब जहन्नम की आग के अंगारों में खड़ा करूंगा, मा सलककुम फी सकर, बता बता कौन सी चीज तुझे यहाँ लेके आ गई। तेरी गली में 4 मस्जिदें हुआ करती थी, तेरे घर के सामने बनात का मदरसा, तेरी दीवार के पीछे बनीन का मदरसा, फिर भी तेरे बच्चे कुरान की बगावत कर गए। मा सलककुम फी सकर। मैं किसी के दरवाजे की जाके कुंडी बजाऊं, अल्लाह अकबर, दरवाजे से अंदर से जवाब ना आवे, फिर आप मुझे बाजार में मिलोगे, फिर आप मुझे रास्ते में मिलोगे, मैं कहूँगा यार मैं तेरे दरवाजे पर आया था। अल्लाह अकबर, ओ नहीं नहीं तू नहीं आ सकता। हाँ मैं आया था, निशानी तेरे कोने पर ये दुकान है, तेरे मकान के दरवाजे के साथ ये, उस वक्त तेरे मकान का दरवाजा टूटा पड़ा था, फलाने का स्टार लगा। अच्छा अच्छा आप मेरे दरवाजे पर आए थे। अरे यार फिर अफसोस की बात है, टेलीफोन तूने क्यों नहीं बुक किया? मैंने बार बार फोन नहीं किया, बार बार तो फोन काट रहा था, मैं तुझे फोन कर रहा था, तूने मेरे फोन को, अल्लाह अकबर, तूने मेरे फोन को यस न किया, तूने सुना कोई नहीं। अल्लाह अकबर, यार मैं सो रहा हूँगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कान धर के तेरे दरवाजे पे खड़ा था, तू तो कह रहा था आखिरी ओवर में 6 बालें चाहिए, मुझे तेरी आवाज आई थी। अल्लाह अकबर, तेरी बीवी कह रही थी पानी पिलाइयो, तेरा बेटा कह रहा था अम्मा अंडा बनाइयो। अल्लाह अकबर, मैं बार बार तेरे दरवाजे पे दोनों हाथों से थपेड़े मार रहा था और मैं कह रहा था आजा आजा, आज मेरे लिए दरवाजा खोल दे, मैं कल तेरे लिए खुदा से जन्नत के दरवाजे खुलवा दूंगा। लेकिन तूने अपना दरवाजा न खोला। मैं अगले दिन फिर तेरे दरवाजे पर आया, फिर अगले दिन तेरे दरवाजे पर आया, कभी रहमत का अशरा लेके आया, कभी मग़फ़िरत का अशरा लेके आया, कभी इत्क़ुम मिनन नार का अशरा लेके आया, कभी लैलतुल क़द्र की रात लेके आया, कभी जुमातुल विदा तेरे दरवाजे पर लेके आया, कभी सहरी अफ्तारी का दस्तरखान लेके आया, कभी फरिश्तों की रहमत की नज़ूल तेरे दरवाजे पे लाया, कभी जंगल के दरिंदों मछलियों की दुआएं तेरे दरवाजे पर लाया, कभी हूरों के मुस्कुराहटे तेरे दरवाजे पर लाया। तूने एक मेरी न सुनी, दरवाजा न खोला। ये कौन कहेगा? ये अल्लाह का कुरान कहेगा, क़यामत के दिन कहेगा इलाही रमजान का चांद नजर आया, मैंने ये नहीं देखा अमीर गरीब है, मैंने 2 तरफा मामला किया, एक तरफा नहीं किया, मैंने ये नहीं देखा रेडी बान है, मैंने ये नहीं देखा ये सैयदों का घर है, मैंने ये नहीं देखा मैं कश्मीरियों का घर है। इलाही 9 बजे मैं इनके दरवाजे पे चला जाता था, 8:15 बजे मैं दरवाजे पे जाता था। अल्लाह मैं रोके भी इनको दिखाता था, मैं धाड़े मार मार के भी दिखाता था, तेरी रहमत की मैं बहारें भी इनको दिखाता था, मैं इन्हें नेकियों का लालच भी दिया करता था, मैं जन्नतुल फिरदौस का लालच दिया करता था। इलाही 30 दिन तक 1.25 घंटा मैं इनका दरवाजा बजाता रहा। इलाही अल्लाह जिस तरह इन्होंने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, आज देखना भी गवारा न कर। रब्बे काबा की कसम है, फिर तो पीरो वली उस्ताद और शेख और सैयद हो, उस दिन अल्लाह तेरी मेरी नहीं सुनेगा, अपने कुरान की सुनेगा और ऐलान करेगा जिस तरह इन्होंने तेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, आज मैं इनके लिए रहमत और जन्नत का दरवाजा नहीं खोलता। मा सलककुम फी सकर, फिर पूछा जाएगा ये तो तुम्हारा डेरा नहीं था, तुम्हारा डेरा तो वो था यकूत के मोतियों का था, तुम्हारा डेरा तो अल्लाह अकबर शनील की रजाइयों बिस्तरों का था, तुम्हारा डेरा तो 70 हूरों की खिदमतगारियों का था, तुम्हारा डेरा तो वो था, तेरे बूहे के आगे से शहद शराब की नहरें जा रही थी, तेरे बूहे के आगे से पाक नहरें जा रही थी, दूध की नहरें जा रही थी। ये कहाँ आके पड़ गया कि अल्लाह अकबर जहन्नमियों के नीचे पेशाब वाली पखाने वाली जगह से जो गंद निकाला जा रहा है वो तुझे पिलाया जा रहा है। ये कहाँ के पड़ गया? जहन्नमियों को जो मार पड़ती है, खलड़ी उतरती है, उसमें पीठ बनती है, वो तुझे बुलाया जा रहा है। हालांकि अल्लाह अकबर तेरे लिए तो शराबन तहूरा का वादा किया, तेरे लिए तो जंजबील का वादा किया। ये कहाँ आके तू पड़ गया? अल्लाह अकबर, फिर तेरे मेरे पास क्या जवाब होगा जब खुदा का कुरान कहेगा मा सलककुम फी सकर, बताइए इतनी खुदा की नेमतें छोड़ के यहाँ के क्यों पड़ गया है? क्या जवाब है हमारे पास?
कहा यार मुझे अरमान कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अकेले से समझा लेता, कमरे में बैठ कर समझा लेता, मुझे अलहदा समझा लेता, मेरे बच्चों का तो ख्याल करता, मेरे वोटरों का तो ख्याल करता, अल्लाह अकबर, मेरे रिश्तेदारों मेरे मोहल्ले का तो ख्याल करता। लेकिन मेरे अजीज अल्लाह अकबर, क़यामत का दिन होगा, मोहल्लेदार भी खड़े होंगे, रिश्तेदार भी खड़े होंगे, पड़ोसी भी खड़े होंगे, बहन भाई भी खड़े होंगे, माँ बाप भी खड़े होंगे, नबी भी खड़े होंगे, नबियों के सरदार भी खड़े होंगे। अभी तुम सिद्दीक की बात कर रहे थे, अभी तुम उमर की बात कर रहे थे। आसमान के सितारों के बराबर नेकियां एक रात की नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। क़यामत के दिन वो सिद्दीक भी खड़ा होगा, वो उमर भी खड़े होंगे, उस्मान अली भी खड़े होंगे, हजरत ज़ैनब रुक़ैया भी खड़ी होंगी। और मेरे अजीजों, मैं पिछले दिनों मुल्क शाम के अंदर गया, अल्लाह की इज्जत की कसम है, हजरत हुसैन की हमशीरा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र के पास में 4.5 घंटे बैठकर कुरान पढ़ता रहा, जिक्र अज़कार करता रहा। मुझे पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीन पूरी फरमाने लगे, हजरत आइए। मैंने कहा मुझे आप हजरत ना को, अपना फकीर को। कहने लगे चलो उठो, आओ अम्मा के रोजे की ज़ियारत कर लो। मैंने कहा पीर जी ये हुक्म है या आपका मशूर है? आप फरमाने लगे क्या मतलब? मैंने कहा हुक्म है तो सर के बल चल के जाऊंगा, आपका मशूरा मैं इसे नहीं मानता। कहने लगे क्यों? मैंने कहा बताऊं यहाँ कौन औरत सो रही है, इस इतनी सी मिट्टी में कोठड़ी में कौन सी औरत छुपी पड़ी है? मेरी आंख ही नहीं मैं उसकी कब्र की ज़ियारत कर सकूं। रब अकबर की कसम है या यो औरत सो रही है जिसका पर्दा बचाने के लिए इसका भाई नेज़े की ऐनी पर चढ़कर खुदा का कुरान सुना के चला गया है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे जाना हुआ, अल्लाह अकबर। वहाँ के चाबी बरादर ने अंदर का हिस्सा खोल दिया। हम 15-16 सीढ़ियाँ नीचे उतरे, हालांकि बड़ी अजीब सी सीढ़ियाँ थी। 4-5 मरतबा मैं गिरने लगा। मेरी घरवाली मुझे सहारा देकर, आगे पीर साहब के मुरीद मुझे सहारा दे के नीचे तय खाने में ले गए। अल्लाह की कसम क्या मुस्को अंबर की खुशबू है, क्या रायमंड की खुशबू है, क्या लाहौर की खुशबू है जो बिलाल की कब्र से आ रही थी, असली कब्र से न बिलाल की। मैंने शादी से कहा शादी आज मुझे रोकना ना, आप मुझे इजाजत दे दो। बिलाल की कब्र सराहने की तरह जफ्फी डाल के लेट गया और बिलाल की कब्र को बाबा जी मैंने अपने सीने से लगा लिया। मुझे बिलाल की कब्र से यूं महसूस हुआ कि लगे आने वाले तारुफ करा, हाशमी है सैयद कौन है, कश्मीरी अवान है कौन है। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आया, मुझे दुनिया पीरे तरीकत कहती है, मुझे दुनिया रहबर शरीयत कहती है। हाँ हाँ बिलाल कहने लगे मैंने भी सुना है जलसों में तो गुलाम रसूल कहता है, तुझे दुनिया आश के रसूल कहती है। जरा बता तो सही तेरे पास कौन सा ओहदा, तेरे पास कौन सी डिग्री, तेरे पास कौन सी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है जिससे तो आज के रसूल बना। मैंने कहा मक्खन परोठे खा के, बकरे के गोश्त खाकर, मीठे चावल खा के मैं आज के रसूल बना। बिलाल ने मुझे अपने पास से धक्का दे के परे फेंक दिया, फरमाया तू परोठे खा के आज के रसूल बना। रब अकबर की कसम है मैं चमड़े उधड़वा के आज के रसूल बना। क़यामत का दिन होगा तो अपना इश्क लेके आ जाना, मैं अपना इश्क लेके आ जाऊंगा। तो अपना इस तकरीरों में दिखाना, मैं कमर उठा के अपना, मैं पर्दा हटा के कमीज उठा के अपनी कमर दिखाऊंगा। जिसको सीने से लगा लिया वो गुलाम रसूल बन जाएगा, जिसे देख के मुंह मोड़ लिया वो गुस्ताख रसूल बन जाएगा। मौलवी साहब ये मस्जिद का सैन तो बहुत बड़ा है, अल्लाह की इज्जत की कसम है। जब मैं मस्जिद कूफा के अंदर जाना हुआ, उसमें रात में खड़े होकर वहाँ ज़ियारत करने का मौका मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सजदे की हालत में ज़रब लगी थी, वो मेरा बलैदा। जब वहाँ से निकलने लगे, गाड़ी के अंदर बैठ के अल्लाह अकबर, नजफ एयरपोर्ट पे आने लगे, कहने लगे नहीं अभी ठहर जाओ, एक ज़ियारत बाकी रह गई। हज़रत अली के मकान के अंदर ले गए। रब्बे काबा की कसम है क्या तुम्हारे स्टोर होंगे, स्टोर बड़े होंगे, छोटी से स्टोर बड़े होंगे, ये खोखे बड़े होंगे। हज़रत अली का मकान छोटा था, उसमें 6 कमरे मौजूद थे। एक कमरा हज़रत उम्मुल बनीन का, एक कमरा हज़रत अब्बास का, उसी तरह एक कमरा हज़रत अब्बास का, एक कमरा हज़रत अली पाक का, एक कमरा हज़रत हसन हुसैन का, एक कमरा हज़रत ज़ैनब का, एक कमरा रुक़ैया उम्मे कुलसूम का। पानी का कुआं भी कमरे के अंदर था। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा उस वक्त क्या कोई इंजीनियर मौजूद नहीं था, उस वक्त कोई सियाना मौजूद नहीं था। निकासी का इंतजाम तो बाहर होता है, पानी का कुआं तो बाहर लगवाया जाता है। कहने लगे अली भी पाक है, अली की बछड़ियां भी पाक है, अली के ऊपर खुदा ने जो पर्दा
उतारा वो भी पाक है। अली ने अपने कमरे में कुआं पानी का बनवा लिया कि मेरी बेटियां पानी लेने के लिए बाहर गई तो किसी गैर महरम की इनकी जुत्ती पे नजर पड़ गई। मेरी घरवाली मेरे पास बैठ के जूटस में बाहर रोने लगे। मैंने कहा हाँ तू मुझे कहती है बच्चों के लिए एक मकान बना दे, बड़ा मकान बना दे। रब्बे काबा की कसम उसने मेरे हाथ पे हाथ धरा, कहने लगी वादा कर, तू भी वादा कर, मैं भी वादा करूंगी। आज के बाद दुनिया का मकान नहीं मांगना, अल्लाह से जन्नत का मकान मांगेगी। जिस मकान में हम रहती है हमारा वहाँ गुजारा नहीं होता। इन कच्ची सी कोठड़ियों के अंदर जन्नत की शहजादियां अपनी सारी जिंदगी गुजार के चली गई है। जाओ जंबर के कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ, हाथा बना हुआ, चार दीवारी बनी हुई है। एक तरफ अम्मा सो रही है, ऊपर दादा सो रहा है, नीचे परदादा सो रहा है, दाई तरफ फुप्पा सो रहा है, इधर मासी, इधर माँ सो रही है। ये किसकी कब्र है? अम्मी की कब्र है। एक ही हाथे के अंदर 6 कब्रें हैं। ये जगह खाली जी मैंने अपने लिए बनवा रखी है। अल्लाह अकबर। तो अपने लिए हाथा बना दे, तो अपने लिए कमरा बना दे, अपने लिए कब्र की जगह मखसूस करा दे। वाले रसूल तुम्हारा क्या कहना, बनाते रसूल तुम्हारा क्या कहना, जिन्हें जीने का भी पता कोई नहीं, जिन्हें मरने का भी पता कोई नहीं। मुझे ऐसा मजलूम कुनबा दिखाओ रब अकबर की कसम है, जिनकी माँ मक्के में सो रही है, जिनका अब्बा मदीने शरीफ में आराम फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। जिसकी माँ मेरा अजीजो मदी, जिसकी मेरे अजीजो नानी मदीने मक्के में सो रही है, नाना रोज़े अनवर में आराम फरमा रहा है, जिसका बाप मेरे अजीजो कूफा के अंदर पड़ा हुआ है, जिसका भाई करबला के अंदर पड़ा हुआ है, माँ जन्नतुल बकी के अंदर पड़ी हुई है, बेटी मुल्क शाम के अंदर पड़ी हुई है। कयामत का दिन होगा जब मुख्तलिफ इलाकों से उठ के खुदा के सामने आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे तुम्हें किस चीज ने अलहदा कर दिया, किस वजह से तुम अलहदा हो गए। जब सबने रोके दिखा दिया, अल्लाह हमने तेरा दीन बचाया, कुनबा कुर्बान कर दिया, तलवारों के साए में सजदा किया, अल्लाह तेरा दीन कुर्बान न किया, हमने जान कुर्बान कर दी, तेरा दीन बचाया, हमने अपने बच्चों को अपने सामने ज़िबा कराया, अल्लाह तेरा दीन बचाया। ईमानदारी से बता, जब वो शहादत के सर लेके आएंगे, जब वो कटे सर लेके आएंगे, अपने जिस्मों पर 80 नब्ज़े जख्म लेके आएंगे, उस वक्त बता तेरी मेरी नमाजें और रमजान के रोजे और हज कहाँ जाएगा? सोचो तो सही यार। माशाल्लाह का कौन फी सकर, क्यों आए हो यहाँ? कोई तो बहाना होता, झूठ बोल देता बंदा। बस 2 मिनट में राजी दो, कुर्बानी सुन लो। माँ और बाप औलाद के लिए क्या करते हैं? मेरी अम्मा ने तूने भी हल्की उसको किया। अल्लाह अकबर। बेटा कहते हैं मैं अपने माँ बाप के लिए क्या करूँ? मैं कहता हूँ 23वें पारे की आयत पढ़। फलम्मा बलग माहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल 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 या अबति फ़अल मा तुमर। काश अरबी तर्जुमा जानते होते। खुदा की कसम नौजवानों कलेजे कट काट के बातेली पे रख के बाप के कदमों में रख देते। काला या बातिफल, अब्बा जान मेरे को क्यों पूछना है? जो तूने करना करके दिखा दे। नहीं मेरा मामला, वो करूँगा ना ही करूँगा। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अल्लाह। भाई हाजरा से अलविदा कह के लेके जा रहे हैं। आखिरी बात, बगल में रस्सी छुरी, कहाँ लेके जा रहे हैं? खासुल खास दोस्त से मिलाने जा रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नन्हे इस्माइल को देखते हैं, मिना के दामन में जाके इस्माइल इधर उधर खेल रहा है। इधर पुत्रा जीबू क्या कर रहा है? अब्बा जी जो मेरा काम करने का, खेलने कूदने का, मैं तुझे खेलने कूदने के लिए नहीं आया। बेटे मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं? क्या हुआ? मैंने रात ख्वाब में देखा, मैंने छुरी फेर दी। आए सुभान अल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के सामने यूं करके लेट गया। कर 3 बातें अल्लाह ने कहा क़यामत की सुबह तक जिंदा रखूंगा। अब्बा मुझे औंधा लटा देना, न तेरा चेहरा मैं देखूं न मेरा चेहरा तू देखे। अब्बा जान मेरे हाथ पैरों को रस्सियों से बांध देना। अब्बा जान जब छुरी चलेगी तो हाथ पैर तेरे पे लगे। अल्लाह अकबर। ये फैज़ान अदब था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अब्बा जान मेरे हाथ पैर बांध दे, छुरी
अब्बा जब यहाँ छुरा चलेगा हाथ पैर हिले तेरे पे लग जाएंगे, अब्बा तुझे तकलीफ होगी तो इस्माइल खुदा को क्या मुंह दिखाएगा। अब्बा जी, अब्बा जी, कितना प्यार है अब्बा बेटा। अब्बा जान बस एक तेरे से प्रार्थना आरज़ू है बिनती है जो तूने सपना देखा पूरा कर दे, लेकिन अब्बा जान एक काम कर, ये जो छुरी लेके आया है अब्बा इसकी धार बारीक नहीं धार मोटी है, जरा 2 मिनट अब्बा इसे पत्थर पे रगड़ ले, आखिर मैं इंसान ही हूं ना। अब्बा जान जब छुरी चलेगी इतनी तेज धार कर अब्बा मेरी हुई ना निकले, मुझे पता ही ना लगे तो खुदा का अमर पूरा कर दे। अल्लाह ने कहा फरिश्तों देखो, सारे आसमान के फरिश्ते जमीन पर देखने लगे ये क्या हो रहा है। अल्लाह उधर शैतान पहुंच गया बीबी हाजरा के पास। हाजरा क्यों यार हंडी पका रही है, रोटी पका रही है, किसके लिए? इस्माइल के लिए, छोटे के लिए। उसे ये पसंद है कि वो तो आने का नहीं। तेरा घर वाला छुरी लेके गया, हाँ हाँ हाँ, रस्सी भी लेके गया, हाँ, और वापसी तक लकड़ियाँ लेके नहीं, बच्चे के गले पे छुरी चलाने गया। पता है उसने ख्वाब देखा, उसके रब ने कहा छुरी चला दे। भाई हाजरा ने ना दुपट्टा लिया न बुरका लिया, क्या किया, शैतान को कहा जल्दी कर मैनू जहान लेके जा। इब्राहिम कोता कौन है? उसका बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है। नहीं, अल्लाह अकबर। भाई हाजरा सर पे दुपट्टा लिया, आँख से मोटे मोटे आंसू निकाले, बुए के पास आई और पर्दा हटा के कहा इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, आज बेवफाइयाँ चंगियाँ कोई नहीं। इब्राहिम ये कैसी बेवफाई करके चला गया? ओ मेरा इब्राहिम मुझसे बेवफाई करके गया, बता जब तू मुझे विवाह दिन गैर अजीजर में छोड़ के आया था, मैंने कुछ कहा था तो मुझे बच्चे को छोड़ के चला गया। इब्राहिम जिंदगी की सारी सहूलतें आ जाए, जन्नत भी मेरे सामने आ जाए और सफा मरवा का दौड़ना हाजरा नहीं भूल सकती। इब्राहिम बता तो सही, हर जगह मुझे लेके गया, लेकिन आज जब अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करने का मौका आया मुझे क्यों छोड़ के चला गया? इब्राहिम एक मरतबा मुझे कहता रब्बे अकबर की कसम है मैं तुझे रस्सी साथ ले जाने ना देती। शैतान कहने लगा क्या करती? कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाती। अल्लाह अकबर, जैसे जानवर को आखिरी वक्त में प्यार करते हैं मैं भी अपने बेटे को प्यार से लटाती। अल्लाह ने कहा हाजरा तेरी सुन्नत को भी क़यामत की सुबह तक जिंदा रखूंगा। इसी तरह जब जानवर को कहते हैं पानी पिला दे, मैं सीने से पिला के अपनी रहमत की गोश का दूध पिलाती। कहती पुत्रा अल्लाह का अमर है, ना अब्बे को शर्मिंदा कराना ना अम्मा को शर्मिंदा कराना। हाँ शैतान बड़ा कुटा, कह लगा हाजरा और क्या करती? इस्माइल जमीन पे लेटता, बाप छुरी चलाता, मैं हाथ पैर पकड़ के उसके बैठ जाती। अल्लाह अकबर, जब छुरी चलती इब्राहिम के हाथ में खून आता तो मैं रो के अपना दामन पकड़ के दिखाती और कहती इलाही हमारे घर की कुर्बानी को कबूल फरमा दे। अल्लाह ने कहा कद सद्दक़्तु रुया। अल्लाह अकबर, वाह खलीला वाह हाजरा, तुमने अपने वादे को सच्चा कर दिया। क़यामत की सुबह तक लोग जानवर को ज़िबा करेंगे, सवाब जो इब्राहिम को दिया अल्लाह उनको वो सब सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, कोई बकरी ज़िबा करेगा, कोई गाय ज़िबा करेगा, मैं उस कुर्बानी का सवाब दूंगा जो इब्राहिम ने इस्माइल पर दी थी, हाजरा ने दी थी। या अल्लाह या अल्लाह, ये हाजरा बीबी कह रही है अल्लाह अकबर। मैं पैर पकड़ के बैठ जाती अल्लाह अकबर और मैं कहती अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमा। और मैं हाजरा तेरी अदा को भी क़यामत की सुबह तक दुआ भी जिंदा रखूँगा। जब छुरी फिरेगी तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता अला हबीबिका मुहम्मद व खलीलिका इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब बरवालों ने तुझे देखा ना इस्माइल को छुरी फेरते देखा, जब तक ये दुआ ही नहीं करेंगे मैं इनकी कुर्बानी की कबूलियत को अधूरा ही छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर, हज क्या है, हज क्या है, कुर्बानी क्या है? अल्लाह अकबर, 3 बेटे माँ बाप की, अल्लाह की कसम, बीवी भी शोहर और बेटे की अदाओं का नाम हज है, इनकी वफाओं का नाम हज है। कुर्बानी क्या है? इनके तर्ज़े ज़िंदगी का नाम हज है। अल्लाह अकबर, आज मेरे अजीज़ों आ जाओ तुम फरमा बरदारी खुदा की करो, मुस्तफ़ा की करो, माँ बाप की करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह परेशानियों को दूर करेगा, अल्लाह मुसीबतों को दूर करेगा, अल्लाह तकलीफ़ों को दूर करेगा, अल्लाह गमों को दूर करेगा। जितनी मेरे अंदर हिम्मत थी मेरे अजीज़ों, मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह की रहमत उसकी मदद के साथ मेरे अल्लाह ही ने मुझे कहने की तौफीक दी। मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर दी ज़िंदगी के मेले, ज़िंदगी नहीं तो इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, लेकिन इस वक्त हाथों में हाथ जरा डाल दो, तो मेरे हाथ में हाथ, मैं तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर कहा मौलवी साहब इंशाअल्लाह जो हो गया सो हो गया, वादा तेरे सामने अल्लाह से करते हैं, हम खुदा के घर में खुदा को गवाह बना के वादा करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद ना फरमानी वाली नहीं, फरमा बरदारी वाली जिंदगी गुजरेगी। कहो इंशाअल्लाह आज के बाद 24 घंटे में या खुदा हो गए या मुस्तफा हो गए, अल्लाह अल्लाह की कसम हम इनकी मोहब्बत में किसी की बदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजान की आवाज सुनेंगे तो दुकान पे जाओगे, चल के खुदा के घर में आएंगे, कह दो इंशाअल्लाह। कोई बंदा, मैं तो मेरा अजीज़ों ईशा की नमाज मेरा खादिम में पढ़ के आ गए, लेकिन कोई बंदा ईशा की नमाज पढ़े बगैर ना जाए, कहो इंशाअल्लाह पढ़ के जाएंगे, पक्का पक्का वादा करो दोनों हाथों से पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह, पक्की बात। और सिर्फ आज ईशा नहीं बल्कि मेरे अजीज़ों ये तो वो बरकत वाले दिन है, एक रोजा रखो 1 साल का सवाब रोजों का, एक रात जागो 1 रात से 1 साल जागने का सवाब है। अरफा का दिन आ रहा है, इंशाअल्लाह नफली रोजे भी रखेंगे, और इन दिनों के अंदर जिस तरह इब्राहिम ने रब को राजी कर दिया, हम जानवर अपनी माल अपने नफ्स की कुर्बानी दे के खुदा को राजी करेंगे। कहो इंशाअल्लाह 5 दिन मेरे अजीजों बकरा ईद में बुध जुमेरात जुमा हफ्ता 4 दिन रह गए, कोशिश करो इन 4-5 दिनों में अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगा लो, कबूलियत ही कबूलियत है। सारे नियत करो इंशाअल्लाह, अल्लाह ने तौफीक